नमस्कार साहब, मैं गौतम जी ब्रह्म भाट सनो भागीरथ जी ब्रह्म भाट हरियाणा गोंड ब्राह्मण समाज की हम 72 गोतों की वंशावली सुनाते। विनोद जी खेड़ा वाले सरपंच साहब जी अपने बैठे हुए हैं। इनके कहने पे ये समाज की पूरी 72 गोतों की वंशावली अपने सुनाते हैं। ये हरियाणा गोंड ब्राह्मण है, ये आदि गोंड ब्राह्मण है समाज। वैसे तो 12 प्रकार के गौड़ ब्राह्मण माने जाते हैं, जैसे आदि गौड़ ब्राह्मण है, सुखसेना गौड़ ब्राह्मण है, भटनागर गौड़ ब्राह्मण है, सूर्य ध्वज गौड़ ब्राह्मण है, गंगा पुत्र गौड़ ब्राह्मण है, हर्ष गौड़ ब्राह्मण है, गुजर गौड़ ब्राह्मण है, हरियाणी गौड़ ब्राह्मण है। और हम अपने हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज की 72 गोतों की शुरू से आखिरी तक वंश की वंशावली सुनाते रहे। अपने अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज में सभी जगह घूमते फिरते हैं साहब जी। ये आदि गौड़ ब्राह्मण समाज है जी। ये गौड़ बंगाल से चले हुए हैं। गौड़ बंगाल के चलकर काशी जी मायर, काशी जी के पंडित कहलाए। जो पंडितों में पंडित, सबसे बड़े पंडित काशी जी के माने जाते हैं साहब। जब दिल्ली के मायने तंवर वंशी राजपूतों का राज्य था, तो तंवर वंशी दिल्ली से चलकर काशी जी पहुंचे। काशी जी से इन ब्राह्मणों को पंडिताई प्रोताई के लिए दिल्ली के मायने लाए गए। दिल्ली में इनकी 19वीं पीढ़ी तक तंवरों का राजगुरु राज पुरोहित रहे साहब। ये तंवरों के राजाओं के राजगुरु राज पुरोहित थे। जी। और 19वीं पीढ़ी में के कोई राजा नामक अनंग पालक पैदा हुए, तो एक समय उन राजाओं का राज्य खत्म होने लगा। तो राजा अनंगपाल ने इन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप राजाओं के राजगुरु है, राजपुरोहित है, हमारा राज्य खत्म होने के लिए जा रहा है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा राज्य दिल्ली के मायने और भी अटल रहे। जी। तो इन ब्राह्मणों ने राजा अनंगपाल के सिंहासन के नीचे शेष नांग का फन था। शेष नांग के फन के ऊपर अशुद्ध धातु की बनाई हुई केली, जो वजन में 450 मन की लाट थी, जो मंत्रों द्वारा सम्मत 792 बैसाख पुरुष 13 को शुभ मुहूर्त विचार लगन देखकर वे मंत्रों द्वारा गाड़ी की तौरों का राज्य अटक रोकने के लिए साहब। जी। तो ये ब्राह्मण तो सिद्ध करने के लिए जमुना जी में पहुंच गया और भगवान को क्रोध हो गया था कि ये ब्राह्मण कितने बड़े विद्वान है कि तौरों ने 19वीं पीढ़ी तक तो राज्य किया, ये और भी आगे राज्य चलाता जा रहा है जी। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा अनंगपाल के पास आए और उनको बहकाने लगे, कहने लगे कि देखो राजा अनंगपाल, ये ब्राह्मण आपके बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन ये कीली शुभ मुहूर्त पे को गाड़ी गिर, ये कीली अशुभ मुहूर्त पे गाड़ी की है। ये कीली आपका वंश को नाश करेगी। ये कीली माँ का कहवासु आप उपाड़ दो तो आपका राज्य दिल्ली में अटल रहे लो। जी। तो इन ब्राह्मणों को जमुना जी में ही मालूम पड़ गई थी कि अब दिल्ली में तौरों का राज्य खत्म हो जाओगे। और भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा अनंगपाल को बहकारियों से राजा अनंगपाल को कीले पाड़ेगा और तौरों का राज्य खत्म हो जाओ लोग। जी। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण थे कि इनको जमुना जी में ही मालूम होगी थी साहब। तो भगवान तो बहका कर हुए तरंतरयान लाभ हो गए। राजा अनंगपाल ने भगवान ब्राह्मण के बहकाने से वो कीली उपाड़ी, तो उसमें सु रकत निकलते हुआ ये तो राजा अनंगपाल देख कर पछताव क्रोध में हो गए। ये ब्राह्मण जमुना जी से स्नान करके लौट गए तो राजा अनंगपाल इन ब्राह्मणों को देखकर थरथर कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मासु बहुत बड़ी गलती होगी। कोई इंडे छलाओ ब्राह्मण आयो सर, माँ को बहकावे सर, ये कीली उपाड़ी सर, यहाँ में सु रकत निकल रही हो सर, अब कई उपाय होनी चाहिए। तो इन ब्राह्मणों ने राजा अनंगपाल को उसी समय श्राप दे दिया था कि आज से ये दिल्ली में तौरों का राज्य खत्म हो जाओ और माँ को भी ये पंडित आई प्रोताय करो शुभ पुण्य। जब से दिल्ली में एक कहावत भी चली थी कि कीली तो डेली यार तवर भया मतीन, वहां से निकलने की तैयारी की तो साहब बैलगाड़ियों की सांस में। तो राजा अनंगपाल ने भी इन ब्राह्मणों से क्षमा प्रदान मांगी, लेकिन इन्होंने क्षमा प्रदान मांगते हुए निकले। तो फिर राजा अनंगपाल ने भी इनको लौट के श्राप दे दिया था कि महाराज, आप तो आपकी विद्या का घमंड मां के हमारा राज्य छोड़ के जा रहा सर, खत्म करके जा रहा सर, लेकिन आज से आप में ये विद्या तो खत्म हो जाएगी, नहीं थे पंडिताई प्रोताय का काम करेंगे। आज से तो ये बैलगाड़ियों के साथ जा रहा सर, जो जमींदार पटेलार काश्तकार ही कहलाएंगे कहलाएंगे। तो वहां से निकला तो ये हरियाणा में आके बसे साहब। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और हरियाणा से पहले से यहाँ जयपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला, टोंक जिला, दौसा जिला अपने ये सभी रियासत थी। तो जयपुर जिला के मायने आमेर राजधानी में मलेशिया राजा का शासन था। तो ये मलेशिया राजा हरियाणा सु सम्मत 1133 के मायने अपने
राजस्थान में लाया फिर जागीरदार यार पटेलार काश्तगाही कहलाया था साहब अपने जमींदार। तो साहब उन्ना सो आया तो ये हरियाणी भाषा बोलिया तो हरियाणा ब्राह्मण कहवा लगा चाहे तो ये आदि गौड़ ब्राह्मण याद काल के चले भये आदि गौड़ ब्राह्मण गौड़ बंगाल के सब गौड़ ब्राह्मण है काशी जी के पंडिचर्य दिल्ली में तवरों के राजाओं के राजगुरु राज पुरोहित रे साहब बेहतरा अपना गोत्र रे हारत ऋषि की संतान है शाखा मारा दुनी है वेद अजुर्वेद है माता गायत्री है पिता ओम है अखाड़ा राजा इंद्र का है देवता यहाँ को शिव जी है शर्मा ये पंडित है शिका अरुणामुखी मानी जाती है साहब जो शिका जो अपने चोटी मानी जाती है साहब जो बेहतरा अपना गोत्र से यहाँ कंकाड़ा बरनेला बापलावत बोहम्बर बसवाड़ा बलेसरा बंगार बेरोजा बोटोलिया गोगोरिया बड़गोती हरियतवाल पानवाड़िया डाचोलिया नारड़िया शिंगवाड़िया डंडाई डोरवाल कुलचाणिया कुंजकड़िया बोर्रा गुंदोला कुलचाणिया 13 तड़ा अपने यहाँ पचोड़ा में भी आ जाओ छे साहब या तो 13 तड़ कहे है 9 प्रकार की छे साहब ये रोंदवाड़ पचोड़ी तूंदवाड़ पचोड़ी मडोड़ा पचोड़ी बाकरीवाड़ पचोड़ी लवासा पचोड़ी बड़वासा पचोड़ी बेकरू पचोड़ी गोदावरिया पचोड़ी भोंगा पचोड़ी कुकसपुत पचोड़ी भूरिया पचोड़ी बेडोलिया पचोड़ी बोट पचोड़ी जानावत जासड़ावत राजोरा बेद गील ओजड प्रदान कोटोत्या कालवाणिया कुचीला पताड़िया कांजला दूत मेतला दूदोरिया सोडिया डकोरिया ब्यास हड़देड़िया हर्षोरा सामोत्या सरसेनिया नारनोळ्या चौधरी चोपड़िया सोदावत ब्याल बिमाल अरनाळ्या चौरासिया जाजड़ा मोटोलिया कुलाणिया बामड़िया ये तो कोई और अपने 72 गोत्र हो गए साहब अपने ये समाज में सभी जगह अपने अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज में सभी जगह घूमा यूपी एमपी अहमदाबाद गुजरात रतलाम बड़ौदा खासरोद उज्जैन जींडे भी आपनो हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज है बम्बो एम्बो जींडे भी आपनो समाज उन्हें सभी जगह घुमाचा साहब समाज को पूरो अपने रिकॉर्ड रखा छे नाम गाम फोटो एड्रेस लेटर पैड समाज का जितना भी विधायक एमएलए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का अपने ये पिताजी का अपना फोन नंबर है अपने 9783 781 880 9783 781 880 ये मोबाइल नंबर है अपने और अपने जाति सुब्रह्म भाट अपने हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज का साहब अपने और ये सरपंच साहब जी अपने बैठे हुए खेड़ा के डाणे में और अपने इनने दान दक्षिणा भी बढ़िया की है समाज में अपने जो भी है समाज में सब। तो आपके हिसाब से मतलब हारित ऋषि की औलाद है? हाँ हारत ऋषि की संतान मानी जाओ हरियाणा गौड़ ब्राह्मण। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज। और हरियाणा में मतलब दिल्ली से हरियाणा की तरफ जब रुख किया हाँ जी सर उसके बाद हरियाणा से फिर सब जगह पूरी प्रजाति फैली है। हाँ, हरियाणा से पूरा समाज अपने राजस्थान में सुबह फिर फैले भी गया चाहिए अपने जींडे भी गया चाहिए सब राजस्थान से गया फिर अपने जयपुर। अच्छा चलो ठीक है महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वंशावली और इसी तरह की खबरें समाज तक आप पहुंचाते रहिए। गाँव गाँव अपने सभी जगह घुमाचार गाँव गाँव में अपने बखान करा समाज को अपने और समाज को भी गुणगान करा अपने समाज आवान का। चलो 1 मिनट देखिए ये जी आज भाट जी महाराज यहाँ आए और काफ़ी क्लोज इनसे पिछले 70-80 सालों का ब्यौरा जो है जानने की कोशिश करी और अब मैं तो संतुष्ट हूँ इनसे कि हाँ हम हारित ऋषि की वंशज हैं उनके औलाद हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम हारित ऋषि की औलाद नहीं है और कुछ और। ठीक है आपके पास कुछ और है तो आप वो भी प्रूफ करो। धन्यवाद।